आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर के ललित में और मुझे इस इंटरव्यू में ज्वाइन किया है नूर मोहम्मद में। नूर मोहम्मद जो है इनको एक्चुअली कश्मीर के लोग नहीं पहचानते, लेकिन साहिल संतूर को ऑफ कोर्स यहाँ के लोग पहचानते हैं। थैंक यू सो मच साहिल हमें वक्त देने के लिए। वेलकम मैम, वेलकम। जैसा कि मैंने कहा कि नूर मोहम्मद को लोग साहिल संतूर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कई सालों से संतूर बजाते हैं, बट इनका जो फन है, इनका जो आर्ट फॉर्म है, उन्होंने इनको बहुत ही अलग अलग मकाम पे पहुंचाया है। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे करियर परस्यू करने की, तो आपने संतूर को क्यों चूज किया? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था म्यूजिक का। तो मेरे दोस्त दो जाते थे, मेरा मासा जो मोहम्मद इस्माइल भट्ट नाम है उनका, वो मेरे उस्ताद रहे हैं बचपन में। तो उनसे मैं साज कश्मीर सीखता था, जो हमारा अपना इंस्ट्रूमेंट है कश्मीर का जी। जैसे वायलिन को आपको पता ही होगा वायलिन कैसा होता है, वैसे हमारा अपना इंस्ट्रूमेंट है, साज कश्मीर उसको बोला जाता है। उससे मैंने स्टार्ट किया था पहले। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा हुआ म्यूजिक के साथ, तो फिर मैंने 2013 में संतूर को ले लिया। तो अभी आप एक प्रोफेशनल है, तो क्या कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी आपने ली? हाँ जी बिल्कुल, मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है संतूर में। 5 साल का हमारी डिग्री थी वहाँ पे। 12th के बाद मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया। फिर जब आपने घर में जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स को बोला कि मुझे इसी में करियर परस्यू करना है, तो उनका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन घर भाइयों का ठीक नहीं था, दोस्त कम से कम सपोर्ट करते थे, ज्यादा माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे कि आपकी लाइफ में वो मकाम आया कि अब आपको मतलब शौक से लोग बुलाते हैं, तो जब अब ये मकाम रिसीव किया तो अब रिएक्शन किस तरह का? अब सब प्यार करते हैं। अब ये बोलते हैं मेरे दोस्त की कहीं पे मेरे वीडियोस आते हैं, तो फिर दोस्त भी बोलते हैं कि हमें फलानी जगह सुनने में आया था कि साहिल संतूर को आप जानते हो। फिर वो बोलते हैं कि नहीं वो हमारा दोस्त है, जब भाई बोलते हैं ये हमारा भाई है जी। लास्ट टाइम एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी, हमारे जो मिनिस्टर नितिन गडकरी के सामने आपने परफॉर्म किया था, तो किस तरह का रिएक्शन था उनका? एक्चुअली उनका म्यूजिक के साथ ज्यादा लगाव है, मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा लगाव है। तो ऊपर से जो मैंने उनके लिए सॉन्ग प्ले किया था वो उनकी फेवरेट मूवी है वीर ज़ारा जी। तो मुझे खुद भी वो पसंद है जी। तो जब मैंने प्ले किया था, यहीं पे मैंने वो प्ले किया था, तो उसमें 10 मिलियन हो गए थे व्यूज। और लोगों ने इतना प्यार किया था। मुझे आउट ऑफ स्टेट से भी मिनिस्टर फोन कर रहे थे कि नितिन गडकरी जी आपके साथ थे, हम आपसे राब्ता रखना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, जब भी आप कभी इंडिया आएंगे किसी भी स्टेट में तो हम जरूर मिलेंगे आपसे। अभी मैं मिलने जा रहा हूँ उनको, दिल्ली जा रहा हूँ। ओके, वेरी नाइस। उनके बगैर कुछ और सेलिब्रिटी जिनके सामने आपने परफॉर्म जी 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 मैंने किया है, ये अजय देवगन है, वो जॉकी श्रॉफ है, आलिया भट्ट है, बहुत सारे एक्ट्रेस के सामने मैंने प्ले किया है और सिंगर्स के सामने भी मैंने प्ले किया है। और साजिद वाजिद जो है उनके साथ मैंने संतूर प्ले किया था यहीं पे। ओके, उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज़ वो तो ऑफ कोर्स इसी इंडस्ट्री से। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। बोला कि आप बहुत अच्छा प्ले करते हो, कि आपको बाहर आना चाहिए, आपको बॉलीवुड ट्राई करना चाहिए। मैंने सोचा जब बॉलीवुड के लिए मैं काबिल हो जाऊंगा तो वो खुद इनवाइट करेंगे मुझे। बिल्कुल। अच्छा साहिल, आपसे जानना चाहूंगी कि कश्मीर के बगैर बाहर आपने कहाँ परफॉर्म किया है? मैंने ऑल इंडिया परफॉर्मेंस किया है। अभी मैं जा रहा हूँ, विंटर में मेरी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है जी। दिल्ली में है, मुंबई है, जयपुर, जोधपुर, बहुत से 5-8 स्टेट्स जा रहा हूँ मैं दिसंबर जनवरी में। तो इससे पहले भी जब लास्ट ईयर था तो मैं लगभग 3 मंथ बाहर रहा था। विंटर के 3 मंथ। ठीक, तो किस तरह से लोग इवेंट्स के लिए आपको अप्रोच करते हैं? वो पहले ही 2-4 मंथ पहले ही बुकिंग करके रखते हैं, कभी कोई 5 मंथ पहले भी बुकिंग करता है। तो मेरे सोशल मीडिया पे देखते हैं वीडियोस, तो फिर उनको पसंद आता है। एक्चुअली मैंने इंट्रोड्यूस किया है संतूर को मैरिज फंक्शंस में 5 साल पहले, क्योंकि सब जब से वो लाउड स्पीकर्स की पाबंदी लग गई तो डीजे वीजे थोड़ा अलाउड नहीं करते हैं। उस वजह से संतूर को ही सब सुनते हैं जी। एक और सवाल मेरा आपसे है कि अभी जैसे हम जिस दुनिया में रहते हैं बहुत तेज रफ्तार दुनिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में ये जो संतूर वाला म्यूजिक है बहुत मतलब दिल को छू जाता है, बट आपको लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसकी तरफ जा रही है? अब तो जा रही है, अब जा रही है। जब हमने स्टार्ट किया था तब बहुत कम थे। अब जब हम देख रहे हैं तब कोई 1-2 प्लेयर संतूर प्लेयर थे, छोटे यंग स्टार की बात कर रहा हूँ मैं।
अब जब आज 10-12 लड़के संतूर बजा रहे हैं जी, यही कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, और आउट ऑफ स्टेट में भी बहुत सारे लड़के बजा रहे हैं। कुछ तो मैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, यूएस से भी मुझे कॉल आता है कि हमें क्लासेस दे दो, हमें सीखना है। अब मैंने उनको सबको कहा मैं अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी इवेंट्स रहते हैं। तो जिस तरह आप ललित या आईटीसी में भी परफॉर्म करते हैं, तो इनका जो गेस्ट लिस्ट होता है वो एक अलग तरह का होता है, जैसे फॉरेनर्स भी कई होते हैं, तो वो लाइक उनका किस तरह का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस आर्ट फॉर्म को लेकर? बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो संतूर या सितार है ना, आपने देखा होगा जब हम कहीं जो पुराने वीडियोस हम देखते हैं, जो महल के, बादशाहों के, मुगल के, उसमें संतूर इंस्ट्रूमेंट चलता था, संतूर चलता था, सितार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ज्यादा चलता था। तो उस वजह से लोग बहुत पसंद करते हैं। इससे मैं यहाँ पे जब प्ले करता हूँ ना ललित में या फॉर्चून आईटीसी में, कुछ गेस्ट सामने रोते हैं मेरे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं कि हमें दिल को छू रहा है ये इंस्ट्रूमेंट। तो कभी ऐसा सोचा था आपने कि जब आपने स्टार्ट की थी ये जर्नी की, कभी आप वैली के सबसे बेस्ट संतूर आर्टिस्ट में माने जाए? ये मैंने कभी नहीं, और मैं बेस्ट भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं मानता हूँ, मुझसे भी काबिल है सारे। तो बेस्ट में म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई बेस्ट नहीं होता है, ये मरते दम तक पूरा नहीं सीख पाता है इंसान, क्योंकि ये ऐसी चीज है, इसमें सीखते सीखते दिन ब दिन सीखा जाता है। और मुझसे भी जो जूनियर स्टूडेंट्स है ना, मुझे भी सीखने को कुछ मिलता है उनसे। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं आप? नेक्स्ट मेरा यही प्लान है, संतूर का ही प्लान है, संतूर का ही। तो आगे जाके भी यही करूंगा। हाँ जी, हाँ, यही करूंगा। साहिल, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बताएं। हम कौन सा, कश्मीरी या कश्मीरी? हाँ, कश्मीरी। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से नितिन गडकरी वाला वीर हाँ, वीर ज़ारा, बिल्कुल।
वेरी नाइस, मजा आ गया। अब ये जो आर्ट फॉर्म है, ऑफ कोर्स अब आप इसके माहिर हैं, बट मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, कई चीजें होती होंगी, तो किस तरह की चीज और किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए होता है? सपोर्ट हमारा यही चाहिए होता है। एक्चुअली लास्ट ईयर नहीं, 4-5 साल पहले इन्होंने बोला था कि हम कॉलेजों में संतूर इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है। तो हम चाहते हैं कि कॉलेजों में सिखाया जाए, क्योंकि म्यूजिक सब्जेक्ट ऑलरेडी होता है जी। तो हम संतूर को इंट्रोड्यूस करें कॉलेजों में। फिर उस पर बात चली थी, इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए थे कॉलेजों में, तो बस उस पर फिर बात कोई नहीं उठी आगे। बिल्कुल, वो स्टॉप हो गया उसी टाइम। इनफैक्ट ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि हमारे एक वो लास्ट संतूर मेकर है जिन पे अक्सर न्यूज वगैरह बिल्कुल आती है। तो आपने किन से खरीदा है ये? उनका नाम ये है ना, मुश्ताक अहमद है। वो नारबल में रहते हैं, वो नए बनाते हैं। अच्छा। हाँ, जो पहले बनाते हैं अब वो एजड हो गए हैं, तो वो यहाँ जोन कदल में बनाते हैं। बिल्कुल। हाँ, जी जी, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो अभी जैसे हालात ठीक कश्मीर में तो है नहीं, जैसा कि हम सबको पता है, पहलगाम अटैक हो, उसके बाद टूरिस्ट का जो रश है वो भी कम हुआ। तो क्या किसी तरह का इम्पैक्ट आपके काम पे पड़ा? हाँ हाँ, जरूर पड़ गया। एक्चुअली मुझे बुकिंग थी 2016 की, 26 की। हाँ जी, वो भी अभी यहाँ पे जो हालात खराब हो गए, वो सारे इवेंट्स मेरे कैंसिल हो गए। और अप्रैल में मुझे आउट ऑफ स्टेट भी जाना था, बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे भी थे, तो वो भी कैंसिल हो गए मेरे। उस बात को लेके मैं एक पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहूँगा आपके थ्रू से। ये हमारी बातें हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ एक बार। जी जरूर। ये जो मैसेज है, ये पूरी कश्मीर की तरफ से है और पूरे हिंदुस्तान को है, और आउट ऑफ पूरा वर्ल्ड को है ये मैसेज, हम लोगों की तरफ से, कश्मीर की तरफ से। जो मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जो अप्रैल में यहाँ पे हालात थे। हाँ जी, हाँ जी। वो जो खूबसूरत लम्हे थे, वक्त के हाथों कत्ल हो गए। वो जो खूबसूरत लम्हे थे, वक्त के हाथों कत्ल हो गए। वो जो खूबसूरत बातें थी, वक्त के साथ खामोश हो गई। वो जो खूबसूरत बातें थी, वक्त के साथ खामोश हो गई। वो जो चेहरा था मासूम सा, वक्त के साथ बदल गया। वो जो खूबसूरत बातें थी, वक्त के साथ खामोश हो गई। वो जो चेहरा था मासूम सा, वक्त के साथ बदल गया। मैं नहीं बदला, मेरा वक्त बदल गया। मेरी ये मैसेज है, क्योंकि अप्रैल में जितने भी यहाँ पे हमारे टूरिस्ट आते थे, गेस्ट आते थे, चाहे आउट ऑफ स्टेट आते थे, आउट ऑफ कंट्री आते थे, कितनी खूबसूरती के साथ हम रहते थे मिलजुल के। यहाँ कश्मीरी लोग कितने प्यार से उनके साथ रेस्पेक्ट करते थे, या वहाँ से टूरिस्ट आते थे, वो अपने परिवार के साथ कितना खुश होते थे। मगर वक्त ने एकदम पूरा पलटा किया, तब से हम भी खामोश हैं और पूरा इंडिया खामोश है, जो यहाँ पे हालात हो गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आपने जो बात की, ऑफ कोर्स थोड़े गूज़बम्प्स मैंने फील किए इस चीज़ को लेके, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जो बहुत खूबसूरत सी जगह है। ऐसे इंसिडेंट जब यहाँ आते हैं तो हर एक इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो जाती है। लोगों ने लोन्स लिए होते हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, इतना काम था मुझे उस मंथ को मेरे बेंगलोर के गेस्ट आए थे, फैमिली एक आई थी, तो उनको निकलना था उसी टाइम, नेक्स्ट डे उनको निकलना था। तो फिर उनका भी इतना मूड खराब हो गया कि काम पूरा, देखो कश्मीर के साथ क्या हो रहा है अब, पूरा काम खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि लोग रो रहे थे अंदर से, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग था वो सीजन का। तो ऊपर से पता नहीं ऊपर वाले ने क्या मंशा था उसमें। चले, हम उम्मीद करते कि हालात ठीक होंगे, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो मैं चाहती हूँ कि यूथ के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से। यूथ के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि जिनके वालिदैन जिंदा है, माँ बाप जिनके जिंदा है, उनको रेस्पेक्ट करो और उनसे दुआ ले लो। दुआ जब ले लोगे आप, अल्लाह आपको कामयाब करेगा और दुनिया में आप ऊंचे मुकाम पे जाओगे। जिन्होंने अपने वालिदैन की कदर नहीं की, हमने पिछली हिस्ट्री भी अगर हम देखेंगे ना, जिसने भी ऐसा किया है वो कभी कामयाब नहीं हुआ है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पे हो। मगर जिसने वालिदैन और बड़ों की, और जो हमारे उस्ताद रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, उनकी रेस्पेक्ट नहीं की, तो वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है जिंदगी में। सही बात है, जितना अच्छा आप संतूर बजाते हैं उतनी अच्छी आपकी बातें भी हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साहिल, हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।